कैसी डाइट रखनी चाहिए? डाइट अलग से किसी के लिए कुछ भी नहीं है, पर जो हम उपदेश देते हैं यही डाइट है। सामान्य भोजन, प्रातःकाल में जैसे उठे, भाई आपको जूस पीने का मन है तो जूस है, या कोई सूप बना के पीना तो सूप ले लिया, या पपीता रखा है पपीता खा लिया। और कुछ नमकीन खाने का मन भी होता है, थोड़ी कि हम नमकीन कुछ खाएंगे नहीं, तो थोड़ा बहुत नमकीन कुछ बनवा लिया अपने लिए। और ऐसा भी नहीं कि पोहा नहीं खा सकते, बस थोड़ा ये रहता है कि जिनके जोड़ों में दर्द है, कुछ ऐसी स्थितियाँ, उनको बंद कर देते हैं। और हम भी पोहा खा लेते हैं, तो एकदम फिट है, पाचन तंत्र बढ़िया है, सब कुछ पचाने की क्षमता पास में है। लेकिन चुनाव हमारा है, अपना है। हमें पता रहता है कि जो चीज़ हमारे सामने आ रही है इसको तो हम पचा जाएंगे, हजम कर देंगे, क्योंकि हमें अपने कदमों पर बड़ा विश्वास है कि हमें पता है कितने कदम चल के इसको पचा लेंगे। तो इसी प्रकार से आप भी अपने लिए ऐसी चीज़ सेट करें। मॉर्निंग में आप स्प्राउट से ले सकते हैं, कभी सर्दी हो रही है तो हल्का सा बॉईल कर लिया। ये मैं सोच रहा हूँ कि पोषक तत्व अभी बाद में देख लेंगे, पोषक तत्व को अभी आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हाफ बॉईल कर लिया और थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल के खा गए। दोपहरी के समय चाहो तो सादा हरी सब्जी, सलाद और चपाती, और शाम के समय कोई सूप आदि, रात्रि के समय दलिया सब्जियां डाल करके, और या खिचड़ी सब्जियों वाली खिचड़ी, इस तरह की बना करके आप लेते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप फिट रहेंगे। दाल चावल खा सकते हैं। तो ये सब्जी जो है वो कैसे बनाए, उसको कौन से तेल में बनानी चाहिए, कितने मसाले अंदर रखने चाहिए? मैं तो कह रहा मसाले डाले मत, कोई भी मसाला नहीं डालना, थोड़ा धनिया डाल दिया, थोड़ा हल्का फुल्का जीरा डाल दिया, हो गया। और क्या पानी डाल के बना सकते? हाँ। और तेल कौन सा, उसमें कितना डालना? मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कितनी मात्रा? शुद्ध, थोड़ा सा डालो, थोड़ा सा। 1 चम्मच 1.5 चम्मच। और गुरु जी, विरुद्ध आहार कौन से होते हैं? विरुद्ध आहार जो पचता नहीं वो विरुद्धि है, जो हमारे शरीर में नहीं पचता। अब आपके लिए विरुद्ध क्या है और मेरे लिए विरुद्ध क्या है, के लिए अलग अलग। अगली बात सुनो। विरुद्ध आहार कहते हैं दूध के साथ में मूली नहीं लेना चाहिए, समझ गए? घी के साथ शहद नहीं लेना चाहिए। अब ये भी सुन लो, अच्छा, घी के साथ शहद की जब मैंने बात सुनी, ये किसी ने सुना मेरा वीडियो? नहीं सुना होगा। जब मैंने सुना कि घी और शहद मिलकर के जहर बन जाता है, मैं तो एक थोड़ा खुरापात भी तो दिमाग में रहता था ना कि करके देखना है। मैंने क्या किया, शहद निकाल लिया, गुरुजी के साथ में था, मैं पंजाबी बाग दिल्ली में, तो शहद निकाल के रख लिया और घी रख लिया। अब उसको मैंने उससे मिलाना शुरू किया, चम्मच से अच्छी तरह मिक्स किया, और पानी का जग रख लिया पास में, 2 जग भर के रखे। और मैंने पहले उंगली पे लेके यूं ऐसे ऐसे चखा, लेकिन कितना तेज जहर है जरा देखे तो सही। मतलब जहर भी टेस्ट किए जाते हैं। तो खाने में कुछ हुआ, बढ़िया लगा मुझे तो। फिर मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में खाया, लेकिन जान तो दे अंदर कितनी देर में मरते वही तो पता चलता है ना इससे। उसके बाद में मैं कुछ होने लगा तो गुनगुन ये पानी झट से पी जाऊंगा। अब साइनाइड थोड़ी होगा कि आदमी जीप पर रखा, पता नहीं चला स्वाद का भी। तो उसके बाद मैं सारा यूं पूछा और सारा खा गया। कुछ नहीं हुआ। हुआ ही नहीं। और सुनो मेरी बात, अगले दिन से मैं खूब व्यायाम करूं, खूब अभ्यास करूं, खूब दौड़ लगाऊं, और मैं डेली इतना शहद इतना घी निकाल करके कटोरी भर के खाने लगा। कहते हैं नींबू और घी नहीं खाना चाहिए। अरे तो यानी कि कटोरी, आधी कटोरी ऐसे ऐसे इतनी बढ़िया मैंने वो जम के खाया। और आपको बताता हूँ कि मेरा शरीर तो बड़ा एकदम हष्ट पुष्ट पूरा फिट हो गया था एकदम। मैं पचा गया उसे। क्यों पचा गया? हो सकता है आपके लिए वो विरुद्ध है, आप ना पचा पाए। मेरी पाचन क्षमता इतनी मजबूत थी, 7 रोटी नाश्ते में, 7 रोटी दोपहरी में और 7 शाम को। कितनी हो गई? 21। और सुन लो क्षमता, कैपेसिटी क्या होती है। गुरुजी ने कहा बेटा केला ले आना, मैंने कहा हाँ जी ले आएंगे। हम 3 दर्जन केले ले आए। 3 दर्जन केले ले आए, उसमें आधे तो रास्ते में खा लिए। और भूख शांत ना हो,
और साइकिल पे गए थे केला लेने के लिए, मंडी से गए थे, इतनी दूर मंडी भेज दिया हमें, क्या करें इतनी दूर से, और 3 दर्जन केले। जब भूख ने बहुत परेशान किया तो एक जगह बैठे आराम से, और वो उसमें से 3 केले बचे केवल, और जा करके 3 केले गुरुजी की तरफ रख दिए। अरे विनोद, मैं कि हाँ जी। अरे बेटा केले मंगाए थे कहा, रखे जी। अरे 3 नहीं 3 दर्जन 3 दर्जन मंगाए थे। बोले, मैं कि स्वामी जी वो तो मैं खा गया। अरे बोले देखो, अरे 33 केले खा गया 33 केले खा गया। मैं कि स्वामी जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। अरे तू भीम है क्या? मैं कि स्वामी जी भीम हूँ या कोई भी, मुझे तो भूख लगी, मैं तो खा गया। तो आप कल्पना करो, जो व्यक्ति 33 केले 21 रोटी इस तरह से खा लेता था, अब तो खत्म है। 14 भुट्टे खा गया था एक बार। कितने? मेरे गांव में शोर मच गया था, 14 भुट्टे इतने छांट के लंबे लंबे भून के खेत में खा गया था। तो भैया वो हमारी जो पावर्स थी, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके लिए हो सकता है विरुद्ध आहार, आपके लिए दाल का पानी विरुद्ध हो, तो सबकी स्थितियां अलग अलग है। हो सकता मेरे, हाँ एक दिन मैंने भी जहर खा लिया था। कहाँ? तपोवन आश्रम में। जान के थोड़ी खाया था मरने के लिए। एक हमारे जो काम करने वाले थे, तो वो लाए टमाटर से छोटे छोटे जंगल में से निकाल के। मैंने कहा बड़े सुंदर है, और वो 2 टमाटर टाइप के, वो मैंने अपने अंदर चबा के देखा, वो चबाया ही था, इतने में तो उसका जहर मेरे गले तक पहुंच गया। और अरे तो मेरा पूरा गले जकड़ लिया, बोला ना जाए मेरे से, वो तो अंदर तक पहुंच लिया। मैंने कहा इनसे, मैंने कि भाई ये तो काम खराब हो गया, हम तो गए। मैं तुरंत पानी गर्म किया, नहीं हाँ पहले तो घी पिया जहर मारने के लिए, घी पिया, फिर भी बात नहीं बनी, और फिर गर्म पानी पिया, फिर उल्टी की। हमने तो भैया बड़ा कुछ देखा हुआ है, आप लोग मत देखना कर करके ऐसे काम। तो कुछ नहीं, आपके लिए विरुद्ध अलग है, मेरे लिए विरुद्ध अलग चीज है। एक बात और, संतरा और दूध, संतरे का रस और दूध का रस, संतरा का रस और दूध दोनों का कोई तालमेल है? नहीं। एक बार में 6 संतरे और 1.5 पाव दूध मेरी भेंट चढ़ता था, और दिन में 6 बार पीना होता था मुझे, क्योंकि संतरा और दूध का कल्प किया था मैंने। वो खीर नहीं, संतरा और दूध का कल्प करवाया था मेरे गुरुजी ने। तो 36 संतरे 24 घंटे में, बड़े बड़े संतरे वो मेरे अंदर पहुंच जाते थे। और जब हम वहां से तुमसर से लौट, क्योंकि वहां तो संतरे बहुत होते हैं ना, और उनका बगीचा था सेठ जी का, तो गुरुजी और हम दोनों संतरे का जूस निकाल के और उन्हें कल्प कर रहे थे वहां पर। जब वापस लौट के आए संतरा और दूध का कल्प करके, यार चेहरा लाल सुर्ख, एकदम लाल गुच्छ हुआ पड़ा चेहरा, और एनर्जी। गुरुजी चलने की बात कहे तो दौड़ लगा दे, और कदम पड़ते नहीं थे, भागम भाग रहती थी। तो भाई हमने कुछ एंटी चीज़ों को भी पॉजिटिव हमने करके देखा है। तो आप ये काम करने की कोशिश मत करना, करवा देंगे, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रूट सलाद एंड सब्जी तीनों एक साथ खा सकते हैं? उसको आवश्यकता नहीं है, वैसे ये अलग अलग ही खाना चाहिए, नियम तो यही है। तो जो सब्जी बनाते हैं उसको मिट्टी के बर्तन के अलावा कौन से बर्तन अच्छे रहते हैं दूसरे? पीतल, कांसा, स्टील ठीक है, नहीं कोई नहीं मिलता तो स्टील ले लीजिए, वरना लोहा ले सकते हैं। बाकी आप मेरी कुटिया में देखेंगे देहरादून में, तो मिट्टी के बर्तन रखे ढेर सारे। अब तो फूई हुई लग गई होगी सब पे जाकर के। पानी रखने के लिए मिट्टी का बर्तन, नारियल पानी हल्का गर्म करके ले सकते हैं। एक तरीका है कि नारियल को धूप में रख दीजिए, या उसका पानी निकाल के धूप में रख दीजिए, या किसी बड़े पात्र में, तो झट से उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, आराम से पी लीजिए। सब्जी वगैरह जो दवाई डाली हुई रहती है उसको कैसे शुद्ध करना चाहिए? सब्जियों को पानी में डाल दीजिए, गर्म हल्के गुनगुने पानी में, हो जाएगा। चलिए। और खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीना है या नहीं, थोड़ी देर बाद? 1-1.5 घंटे बाद। 1-1.5 घंटे बाद। शीर्षासन में कर सकता है गुरुजी, मेरे लिए फायदेमंद है शीर्षासन। उम्र कितनी है आपकी? 67। 67? नहीं, जो अगर अभ्यासी हैं, नहीं मैं कर लेता हूँ। मैंने क्या कहा, जो अभ्यासी हैं वे करें,
ये साइनस के लिए नुकसान तो नहीं है ना? पर मैं समझता हूँ कि पहले कफ को ठीक करना चाहिए, क्योंकि उल्टे हो जाएंगे तो कफ वो दिमाग पर वो चढ़ेगा। पूरा खून में आ जाएगा नीचे। सर्वांगासन कर सकते हैं। सर्वांगासन कर सकते हैं, हलासन, बाल झड़ने के लिए भी आप सर्वांगासन कर सकते हैं। हलासन कर सकते हैं। मालूम नहीं मेरे को कौन सा आसन है सर्वांगासन। चलो मैं गूगल करूँगा। सर्वांगासन है, हलासन भी कर सकते हैं, वो प्रेशर तो हाँ। पड़ेगा ही। सर्वांगासन पूरा क्वीन है आसन वैसे तो होगा। आंवला सेवन करना शुरू कर देंगे तो हैं? सुबह में और रात में रोज पीता क्या हूँ। तुम टेंशन फ्री रहो, पहले तो वो अपना आप उसके अपना भजेंगे। ये जो आंवले का कह रहे हैं ये मेरे ख्याल से पैकेट वाला। मैं पैकेट की चर्चा कभी नहीं करता हूँ। एक बात और सुनिए, प्लास्टिक की शीशियों में जो भी लिक्विड भरे हुए हैं मैं उन्हें जहर मानता हूँ। प्लास्टिक की शीशियों में जितनी भी